नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज से हम लोग यहाँ पर लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो पहले वीडियो से ही हम लोग एकदम बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक को लेकर, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जब तक रहेगा तभी हमारे प्रश्न अच्छे से बन पाएंगे और कम समय में बन पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग सीखने वाले हैं और एक बेसिक से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं लाभ और हानि का। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न, हर एक टाइप का प्रश्न आपको अच्छे से बन जाए। और इस तरह के प्रश्न, ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक ना? तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला वीडियो। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको पहले समझेंगे और फिर समझने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे प्रश्न पर। तो चलिए कुछ टर्म्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। उसको हम लोग शॉर्ट में सीपी कहते हैं। हम लोग शॉर्ट में ही यूज़ करेंगे, जब भी प्रश्न में यूज़ करेंगे तो शॉर्ट में यूज़ करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पर सीपी का अर्थ होगा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जितने में किसी वस्तु को खरीदता है ना, जैसे एक पेन की कीमत मान लीजिए 5 रुपये है, तो वो 5 रुपये देकर कोई व्यक्ति खरीदा, तो खरीदा, क्रय मतलब खरीदना। ठीक है, तो जितने में वो खरीदा वही हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। अब विक्रय मूल्य जो होता है जितने में बेचता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं, तो हमने कोई जैकेट है उसको 1500 में ख़रीदा और उसको 1700 रुपये में बेच दिया। तो हमने बेचा कितने में? 1700 रुपये में, तो वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं। ठीक है, खरीदना क्रय मूल्य होता है और जितने में बेचा गया वह हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। अब देखिए, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर हमें क्या बताता है? लाभ और हानि बताता है, यानी घाटा और फायदा। लाभ मतलब फायदा, हानि मतलब घाटा। ठीक है, अब लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जैसे मान लीजिए हम उस जैकेट को 1500 रुपये में ख़रीदे हैं और 1700 रुपये में बेच दिए, तो हम कम में ख़रीद के, 1500 रुपये कम है 1700 से, कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेच दिए, तो वहाँ पे हमको फ़ायदा हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो अंतर, उनमें अंतर कितना है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कितने का अंतर है? 200 रुपये का अंतर है ना? तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हानि। तो हानि कब होगा? जब हम ज़्यादा में खरीद के और कम में बेच दें। जैसे उसी जैकेट को अगर 1500 में ख़रीदे हैं, कितने में ख़रीदे हैं? 1500 रुपये में ख़रीदे हैं और उसको हम बेच दिए कितने में? मान लीजिए कि 1300 रुपये में बेच दिए, तो हमको घाटा कितने का हुआ? यहाँ पर 200 का घाटा हो जाएगा, यानी 200 हमको लॉस हो गया, है ना? बात समझ में आया? तो हानि के केस में जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये चारों चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। क्रय मूल्य जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं वो क्रय मूल्य हो गया, जिस प्राइस पे हम लोग बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर। हानि भी हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर होता है। लाभ के केस में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। हानि के केस में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम हो जाता है। बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं इसकी एमआरपी की। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है, आप देखे होंगे, कुछ भी चीज़ लें, कोई भी वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर एक एमआरपी डला होता है। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी उस वस्तु को एमआरपी जितना डला हुआ है उस पर, उससे अधिक में नहीं बेच सकते हैं। इसका हिंदी में अगर देखें एमआरपी तो होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना? मतलब उससे कम में नहीं, उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं आप उसको। ठीक ना?
तो MRP हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अंकित मूल्य जितना उस पर दिया हुआ है, कोई किसी भी वस्तु पर छपा हुआ है, उसी को सूची मूल्य भी बोलते हैं, उसी को छपा मूल्य बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। ये जो MRP है इसको हम लोग डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये डिस्काउंट का पार्ट है। ये जो MRP वर्ड है, MRP शब्द है, ये डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। बात क्लियर हुआ। लाभ और हानि में बहुत कम उपयोग होगा ये। बाकी यहाँ पर ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, यानी परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर परसेंटेज लाभ की, है ना, प्रतिशत लाभ की बात करें यहाँ पर। तो प्रतिशत लाभ देखिए क्या होता है। प्रतिशत लाभ ऊपर में हम लिखते हैं यहाँ पर लाभ, यानी कितना हमको उसमें फ़ायदा हुआ किसी भी वस्तु को बेचने पर, और नीचे हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। हम एक बात बताइए, लाभ और हानि की तुलना किसके बेसिस पर करेंगे? तो लाभ और हानि की तुलना हम क्रय मूल्य के बेसिस पर ही ना करेंगे कि भाई हमने इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो हमारा जो लाभ और हानि होगा वो किसके बेसिस पर होगा? क्रय मूल्य के बेसिस पर होगा। हमने इतने में खरीदा, कम में बेचेंगे तो हमको हानि होगा, ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको फायदा होगा यानी लाभ होगा। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं? क्रय मूल्य से तुलना कर रहे हैं और वहाँ से हम लाभ और हानि निकाल ले रहे हैं। तो जो नीचे होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। और अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रतिशत जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसको हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं परसेंटेज के, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले वहाँ पर प्रतिशत आप अच्छे से देख लें तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रतिशत हानि होता है। ठीक है, प्रतिशत हानि यानी परसेंटेज लॉस, कितना परसेंट घाटा हुआ, कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, वो चीज़। तो ऊपर में यहाँ पर क्या होता है? हमारा हानि होता है, कितने रुपए का हानि हुआ, और बटे में अब हानि की तुलना भी हम किसी की भी तुलना, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसकी तुलना हम विक्रय मूल्य से कभी भी नहीं करते हैं। हम हमेशा क्रय मूल्य से ही तुलना करते हैं। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हमारा हो जाएगा CP यानी कॉस्ट प्राइस। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो याद रखिएगा परसेंटेज लाभ क्या होता है? लाभ बटा जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य। दोनों केसेस में, चाहे परसेंटेज लाभ हो चाहे परसेंटेज हानि हो, दोनों केसेस में जो नीचे रहेगा जिससे हम तुलना करते हैं वह हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, यानी क्रय मूल्य रहेगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने प्रश्नों के ऊपर, और बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, हर एक तरह के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया है? कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा मतलब क्रय किया, है ना। कॉस्ट प्राइस उसका खिलौने का कितना है? यहाँ पर 280 रुपये है, और इसे 315 रुपये में बेच दिया। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, इसका मतलब हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ उसको, कावेरी को। उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? आपको यहाँ पर लाभ पूछ रहा है कि कितना लाभ हुआ। अब यहाँ पर अगर आपके ऑप्शंस में सीधा सीधा देता, रुपए दे देता कि इतने रुपए का लाभ होता, तो हम क्या करते? इनमें माइनस कर देते, देख लेते कितना लाभ हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर लाभ जो है वो परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज में हमको लाभ प्राप्त करना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लाभ कितना हुआ, है ना। तो देखिए इसका जो CP है, खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस कितना है? 280 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, वो कितना है? 315 रुपये है। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो लाभ होगा, लाभ कितना होगा बताइए? तो लाभ हो जाएगा, इन दोनों को घटा दीजिए, हमको पता चल जाएगा लाभ। तो देख लीजिए लाभ कितना होगा? 315 में 280 घटाइए, 315 में 280 माइनस करिए, कितना का लाभ हुआ? देखिए ये हो गया 5, और 31 में से 28 गया, कितना हो जाएगा?
3 है ना, 35 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ? 35 रुपये का। तो अब अगर हमको लाभ परसेंटेज में लाभ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर हम रखते हैं क्या? लाभ को। लाभ हमारा कितना मिला है यहाँ पर? तो 35 रुपये का लाभ मिला है, बटे अब नीचे में हमारा क्या रहेगा? आप सेलिंग प्राइस कभी मत रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम हमेशा क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस से तुलना करते हैं, यानी क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। तो क्रय मूल्य इसका कितना है? 280 रुपये। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया है ना, और यहाँ पर अगर हम इसको 7 से काटें तो 7 पंजे 35 है ना, 7 पंजे 35 और 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, यानी 10 पच्चे 50 बटे 4 है ना। या फिर और भी काट सकते हैं इसको, तो 25 बटे 2 हो जाएगा है ना। कितना हो जाएगा? 10 पच्चे 50, 50 बटे 4, यानी इसको और काट देंगे तो 25 बटा 2 हो जाएगा। और 25 का आधा कितना होता है? ये हो जाता है 12.5 है ना, 12.5%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा निकल कर, यानी उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा? 12.5% का लाभ हुआ, अगर वो 280 में खरीद के 315 में बेच देता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर बन जाएगा। ये तो हमारा आसान सा प्रश्न था। अब आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही मस्त प्रश्न है ये। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दिया है? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है, कितना प्रॉफिट हुआ वो परसेंटेज में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझेंगे, फिर इसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पर खरीदी मूल्य कितना है? 25% बोल रहा है, 25% 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक ना। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगर हम एक वस्तु का क्रय मूल्य C मान लें, है ना, C मतलब कॉस्ट प्राइस, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, जब भी हम तुलना करेंगे तो एक वस्तु को लेकर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं की संख्या अलग अलग है, ठीक ना। तो एक वस्तु हम जब वस्तुओं की संख्या बराबर होती है तभी हम परसेंटेज लाभ या फिर हानि देखते हैं, है ना। हम अलग अलग वस्तुओं को लेकर और उनके प्राइस में देखेंगे कि इतना वस्तु इतने में खरीदा गया, इतना वस्तु इतने में बेचा गया, तो वहाँ पर हम लाभ और हानि अच्छे से नहीं पता कर सकते। लाभ और हानि तभी पता करेंगे जब हमारे पास वस्तुओं की संख्या बराबर होगी, ठीक ना। चलिए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान रहे हैं C और एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान रहे हैं हम S यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये दोनों एक एक वस्तु के हैं। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य C है, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25C हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य S है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर 20S हो जाएगा। और इसको कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, है ना, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो C, इस S को इधर बटे में ले आएंगे, है ना, तो C बटा S हो जाएगा बराबर, ये कितना हो गया? इधर तो है 20 और ये 25 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 25 हमारा नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 पचम 25 हो गया। यानी C और S, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो अनुपात आया वो कितने का आया? 4:5 का आ गया, है ना, 4:5। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आपसे लाभ, तो साफ साफ दिख रहा है लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना। विक्रय मूल्य देखिए 5 है और क्रय मूल्य कितना है? 4 है, एक वस्तु का अगर बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ कितने का होगा? तो लाभ S माइनस C यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो देखिए कितना का लाभ हुआ, यानी इनमें अंतर कितने का है? तो अंतर आप देखेंगे 1 का है। तो यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ, ठीक है, वो कितना होगा? तो लाभ कितने का है? देखिए 1 का लाभ होगा और बटे हमारा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये है ना, ये 4, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है।
इनटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 से कम 25 यानी 25%। तो यहाँ पर जो इसका परसेंटेज लाभ है वो कितना निकल कर आ गया, कितना मिला हमको यहाँ पर 25%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाएगा। देख लीजिए बहुत आसान है, जो प्रश्न कह रहा है वैसे ही आप करते जाइए। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की, मतलब यहाँ पर इस चीज़ को आप डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली देखिए कैसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, बड़े गौर से ध्यान देते जाइएगा यहाँ पर, है ना। देखिए C और S का अनुपात अगर आपको निकालना है ना, C और S का अनुपात अगर आपको निकालना है तो C के सामने कौन दिख रहा है हमको 20, तो C के नीचे लिख दीजिए 20, ठीक है। और यहाँ पर S के सामने हमको कौन दिख रहा है 25, है ना, तो S के सामने 25 दिख रहा है तो S के सामने यहाँ पर आप लिख दीजिए 25। अब इनको आप काटेंगे तो वही चीज़ आएगा, ये 4:5 देख लीजिए। अब इनमें आप अंतर देख लीजिए, यानी जो लाभ है, जितना लाभ है वो हमारा ऊपर हो जाएगा और बटे में जितना इसका कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा और इनटू में मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। तो वहाँ से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पिछले प्रश्न जैसा ही ये भी है हमारा। तो देख लीजिए यहाँ पर 15 संतरों का क्रय मूल्य है ना, तो ये कितना हो जाएगा 15C मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस C हमने माना, तो यहाँ पर 15 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15C हो जाएगा। वो किसके बराबर है, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पर वस्तुएं समान है ना, ध्यान रखिएगा, वस्तुएं जब समान हो, एक ही तरह की वस्तुएं हैं, संतरे यहाँ भी हैं, संतरे यहाँ भी है, लेकिन क्रय विक्रय मूल्य अलग अलग है, ठीक है। तब इस ट्रिक को आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए 15C बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 और सेलिंग प्राइस यानी S 20S हो गया। तो यहाँ से C और S का अगर हम अनुपात निकालें तो क्या बताए थे, C के सामने 20 है तो C के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 अनुपात है, S के सामने क्या है 15 है तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे, आप नहीं काटेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हानि कितना हुआ, खरीदा कितने में 20 रुपये में, एक संतरा 20 रुपये का पड़ा उसको और एक संतरा उसने कितने में बेच दिया 15 रुपये में, यानी हानि हुआ। तो हानि कितने का हुआ, यहाँ पर देख लीजिए हानि कितने का हुआ 5 रुपये का हानि हो गया, है ना, 20 - 15, तो हानि कितने का हुआ 5 रुपये का। बटे में हम परसेंटेज निकालना है ना, हमको हानि परसेंटेज निकालना है, तो बटे में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे 20 है, इनटू किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग 100% का मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अब देख लीजिए ये कितना हो गया 5 चौक 20 और 4 यहाँ से कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, यानी ये भी हमारा कितना आ गया 25% क्या होगा, हानि होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन C है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी इस टाइप का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले टाइप का प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो क्या लाभ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न का थोड़ा लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। देखिएगा यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसने बोला कि 5 रुपये में, है ना, कितने रुपये में 5 रुपये में मान लीजिए कितनी वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है। कितनी वस्तु खरीदी गई, यहाँ पर 6 वस्तु खरीदी गई, ठीक है, 6 वस्तु। बात क्लियर हुआ। अब बोल रहा है कि 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो 6 रुपये में बेची कितनी गई 5 के हिसाब से, यानी 5 वस्तु, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब बोल रहा है कि क्या लाभ होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 6 वस्तु का हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कॉस्ट है, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है सेलिंग प्राइस है ना, SP,
ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है क्योंकि खरीदा गया है इतने में ना। तो यहाँ पर अच्छा इस साइड ना लिख के हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। ये है हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया गया है वो अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का दिया गया है, यानी अलग अलग संख्याएं में जो वस्तुएं हैं उनको दिया गया है। 6 वस्तुओं का बोल रहा है क्रय मूल्य 5 रुपये है और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 रुपये है, ऐसा कह रहा है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जब भी लाभ और हानि देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर वस्तुओं का देखते हैं, है ना। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखेंगे, उसमें कितना लाभ हुआ। तो लाभ और हानि वस्तुओं को हमेशा बराबर करके देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वस्तुएं अलग अलग हैं और उनका कॉस्ट और सेलिंग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तुओं को बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 वस्तु है, यहाँ पर 5 वस्तु है, तो हम क्या करें, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा दोनों वस्तु बराबर हो जाए। कैसे, 6 पंचे 30, 30 वस्तु यहाँ भी, 6 पंचे 30, 30 वस्तु यहाँ भी, वस्तुएं बराबर हो जाएंगी तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। अब देखिए 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यानी दोनों में ना गुणा होगा। ये तो टोटल कितना हुआ, ये हो गया 30 वस्तु, ये भी कितना हो गया 30 वस्तु। अब 5 का यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसमें जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 पचम हो जाएगा कितना, 25, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंगे 36 हो जाएगा, है ना, 6 छक्के 36 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझिए ना भाई, देखिए 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये दिया है, तो अगर हम वस्तुओं को 5 गुना अधिक करेंगे तो हमारा जो उनका मूल्य है वो भी तो 5 गुना अधिक हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर CP और SP आपको मिल गया है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया है। लाभ देख लीजिए कितना होगा, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 25 और 36 में, तो कितना को हो जाएगा, 36 माइनस 25 करिए तो 11 हो जाएगा, है ना, 11। तो लाभ कितना का हुआ, 11 का हुआ। अब बटे में कॉस्ट प्राइस होता है तो CP कितना है, यहाँ पर 25 है, तो ये हो गया 25। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप यहाँ पर 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये 25 चौक 100 हो गया, 11 चौक 44, यानी 44% का यहाँ पर लाभ होने वाला है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदा, है ना, 1 रुपये में 5 पेन खरीदा और 1 ही रुपये में यहाँ पर 4 पेन बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा है। कैसे, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है ना, लेकिन वस्तुओं की संख्या अलग दी गई है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू जो अनुपात है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि वस्तुएं अलग अलग है ना, तो वस्तुओं को पहले तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5 रुपये में 4 पेन खरीदता है, ठीक है, और बेचता कितने में है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 पेनों का क्रय मूल्य और 4 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। तो 5 पेनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेनों का क्रय मूल्य यानी 5C किसके बराबर है, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के, यानी 4S, ठीक है। देख लीजिए ना भाई, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर है, 1 रुपये 1 रुपये, ठीक ना। तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप। अब यहाँ से C और S का अनुपात निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा अनुपात, C का सामने 4 है तो C के सामने हो जाएगा 4, S के सामने यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, लाभ है, कितने का लाभ है यहाँ पर, तो 1 रुपये का लाभ है ना। तो लाभ हमारा ऊपर हो गया और बटे में परसेंटेज में निकालना है, बटे में होता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4 और मल्टीप्लाई में 100% हो जाएगा।
देख लीजिए कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 25%, है ना। यानी जो लाभ प्रतिशत होगा, परसेंटेज में लाभ होगा, वो कितना होगा, 25% का हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आगे, एक प्रश्न यहाँ पर हम लोग और देखते हैं, फिर इसके बाद आज की इस वीडियो में बस रोक देंगे यहीं पर। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे का प्रश्न करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए फिलहाल एक प्रश्न यहाँ पर और देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बोला है मंगलू एक साइकिल को 1250 रुपये में खरीदा, ठीक है। इसके आगे कह रहा है कितने में बेचे कि उसे साइकिल पर 10% का लाभ हो जाए। कितने में खरीदा, वो 1250 रुपये में खरीदा। अब उसको 10% उसमें लाभ भी कमाना है, फ़ायदा कमाना है 10% का, तो वह कितने में बेचेगा उसको, ठीक है। हमको विक्रय मूल्य यहाँ पर बताना है। तो देखिए, क्रय मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम यहाँ पर हमेशा कितना मानते हैं, 100% मान लेते हैं, ठीक है। 100% हम क्या, क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि 100% हमारा क्रय मूल्य है, तो अगर 10% का लाभ चाहिए हमको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझिएगा। लाभ कितना चाहिए यहाँ पर, 10% का, यानी जो प्रॉफिट है वो 10% का चाहिए हमको। तो प्रॉफिट अगर 10% का चाहिए तो हमको बेचना कितने में पड़ेगा, बेचना हमको पड़ेगा 110% में, ठीक है। कितने में बेचना पड़ेगा यहाँ पर, 110% में, यानी 10% एक्स्ट्रा करके बेचना पड़ेगा, है ना भाई। कॉस्ट प्राइस 100% है, खरीदा मूल्य क्रय मूल्य 100% है, अब प्रॉफिट चाहिए हमको 10% का, तो उसको कितने में बेचेंगे, 10% एक्स्ट्रा लगा के ना बेचेंगे, 10% एक्स्ट्रा बता के उसमें प्राइस, है ना। तो इसका 100% में अगर 10% और जोड़ दें तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना होगा, 110% हो जाएगा। वहीं पर जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100% तो होता ही है, अगर उसमें 30% का क्या चाहिए हमको, हानि चाहिए, यानी लॉस चाहिए। 30% का अगर लॉस चाहिए तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस में 30% घाटा, तो इसमें 30% घटाइए, 100% में 30% घटाएंगे तो कितना होगा, 70% में बेचना पड़ेगा उसको, तब उसको 30% का लॉस होगा। बात क्लियर हो गई। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। तो देखिएगा क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस को हमने 100% माना, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा, 110% हो जाएगा। किसका 110%, किसका 110%, कॉस्ट प्राइस का, यानी जितने में वो खरीदा, है ना। खरीदी मूल्य पे 110% लगा देता है तो वह 10% का लाभ कमा लेगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 1250 खरीदा मूल्य कितना है, 1250, इसका 110% निकाल लीजिए, है ना, 110% वही हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस। देख लीजिए बस यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो किसके साथ कट जाएगा, ये जो हमारा परसेंटेज है उसके साथ कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, है ना। तो 100 में, अच्छा इसको सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक ना, अच्छे से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1250 और यहाँ पे है 110, और परसेंटेज का मतलब है बटे में 100। देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो ये, एक जीरो से एक जीरो ये, और 125 का गुणा 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1375 रुपये, यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 1375 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हानि देखना है कितने परसेंट का हानि चाहिए, तो आप 100% में उतना परसेंट कम कर दीजिए, यानी हानि कितना हो जाएगा, अगर हम कहें कि 25% हानि देखना है हमको, तो जो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। किसका 75%, कॉस्ट प्राइस का 75%। बात क्लियर हुआ ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो भी अभी तक पढ़ाए हैं, 6 प्रश्न करवाए हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। इन 6 प्रश्नों को जिस कॉन्सेप्ट से, जिस शॉर्ट ट्रिक से हम आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और ये वीडियो भी उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उनमें आप फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।